Good morning class. Today in this video our third topic is measurement चैप्टर का हमारा थर्ड टॉपिक है कैपेसिटी। इससे पहले मैंने आपको लेंथ और वेट के बारे में बताया, यानी लेंथ यानी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया और वेट यानी वजन के बारे में बताया। आज हम अपने थर्ड टॉपिक में बात करेंगे कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, यानी किसी भी लिक्विड आइटम को रखने के लिए, मिल्क को, वाटर को रखने के लिए आप जिस कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं उसमें जिसमें वो होल्ड होता है उसे उसकी कैपेसिटी कहते हैं। जैसे घर में बकेट में वाटर रखते हैं, मिल्क फ्रिज में बॉटल में मिल्क वाटर रखते हैं, आप ग्लास में या मग में मिल्क लेते हो, जूस कैन में आता है, इन सब चीज़ों को जो होल्ड करता है उसे हम कहते हैं कैपेसिटी। बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में कितना वाटर या कितना मिल्क है उसे नापने के लिए हम छोटे कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। बिग कंटेनर में ज़्यादा वाटर या ज़्यादा मिल्क होता है छोटे कंटेनर के मुकाबले। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ग्लास में ज़्यादा वाटर होगा या कप में, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम ग्लास में ज़्यादा वाटर होगा कप के मुकाबले। फिर वही मैं बोलूँ ग्लास में ज़्यादा वाटर होगा या जग में, तो आप लोग मैम ग्लास से बड़ा जग है तो जग में ज़्यादा वाटर होगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि जो बाथरूम में बकेट होती है या पानी वाली जो बकेट होती है उसमें ज़्यादा वाटर होगा या जिस मग से आप नहाते हो उसमें ज़्यादा वाटर होगा, आप बोलोगे नहीं मैम बकेट में ज़्यादा वाटर होगा क्योंकि मग से तो हम निकाल के उसे नहाते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए केटल है, केटल में टी होती है, तो केटल में ज़्यादा टी होगी या इन कप्स में? ऑब्वियसली केटल में ज़्यादा टी होगी, कप्स में हम उसी से डालते हैं। इस केटल में कितनी टी है? 4 कप्स। देन ये फ्लास्क है, फ्लास्क में भी टी है, फ्लास्क केटल से बड़ा है, फ्लास्क में कितने कप टी है? देन 6 कप्स ऑफ टी। अब अगर हम केटल और थर्मस को कंपेयर करें तो किस में ज़्यादा है टी, केटल में या थर्मस में? तो आप बोलोगे कैपेसिटी ऑफ केटल इज लेस देन, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। कैपेसिटी ऑफ केटल इज लेस देन दैट ऑफ द थर्मस, यानी थर्मस में ज़्यादा टी है और केटल में कम टी है। आपके घर में मिल्कमैन आता होगा मिल्क देने के लिए, तो वो भी एक छोटे बर्तन का इस्तेमाल करता है जिसके थ्रू जितना मिल्क मम्मी रोज़ लेती है उतना वो उन्हें नाप के देता है। मार्केट में जो आप जूस की बॉटल लेने जाते हो उस पर भी मेज़रमेंट लिखा होता है लीटर या मिलीलीटर में। कभी कभी जब आप इल हो जाते हो तो आपको डॉक्टर कोई सिरप देता है पीने के लिए, तो वो मम्मा स्पून से आपको देती है पीने के लिए, उस पर भी उसका मेज़रमेंट लिखा होता है कि 1 स्पून या 2 स्पून आपको डेली देने हैं। दैट क्लियर? तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हम मीटर सेंटीमीटर यानी लंबाई चौड़ाई का इस्तेमाल करते हैं। वज़न को मेज़र करने के लिए, वेट को करने के लिए मैंने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से हम वज़न बैलेंस में मेज़र करते हैं। कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए यानी लिक्विड चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए अब आपकी एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 129, सेल्फ प्रैक्टिस 8D मैं बुक में करा दे रही हूँ, इसे फिर आप खुद से अपनी बुक में करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। टब, मग जिससे हम नहाते हैं, टब में कितना वाटर है, कितने मग? तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टब कैन होल्ड 12 मग्स ऑफ वाटर। देन दिस बकेट, बकेट में भी वाटर है, बकेट में कितने मग्स वाटर है इसे भी हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बकेट कैन होल्ड्स 9 मग्स ऑफ वाटर। अगर आपको कंपेयर करने के लिए मैं बोलूँ किस में ज़्यादा वाटर है, टब में या बकेट में, तो आप बोलोगे मैम इसमें 12 है इसमें 9, तो इसमें ज़्यादा वाटर है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है सो द कैपेसिटी ऑफ टब इज डैश देन दैट ऑफ द बकेट। तो कैपेसिटी ऑफ टब, टब की कैपेसिटी बकेट से ज़्यादा है या कम? टब में कितना वाटर है? 12 मग्स और बकेट में कितना है? 9। तो टब की कैपेसिटी
बकेट से ज़्यादा है, मोर देन, MORE, मोर देन दैट ऑफ बकेट। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो पेज नंबर 130 है, रीना फिल ग्लासेस ऑफ सेम साइज, ये सारे ग्लास सेम साइज के हैं, विथ ऑल द वाटर फ्रॉम पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी एंड पिक्चर डी, जिसे हम जग भी कह सकते हैं। रिजल्ट इज एज शोन बिलो, अब जो उसने भरा है उससे हमें अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है, यानी पिक्चर ए में कितना वाटर है, पिक्चर बी में कितना है, सी में कितना है और डी में कितना है। ग्लासेस का साइज सेम है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिक्चर ए में कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्लासेस ऑफ वाटर है। पिक्चर बी में 1 2 3 4 5 6 ग्लासेस ऑफ वाटर है। पिक्चर सी में 1 2 3 4 5 ग्लासेस ऑफ वाटर है। एंड पिक्चर डी 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्लासेस ऑफ वाटर है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, बिना क्वेश्चन के भी मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा वाटर किस पिक्चर में, तो आप बोलोगे मैम पिक्चर ए में, सबसे कम पिक्चर सी में। इसी तरह से यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है, पिक्चर डैश हैज़ द मोस्ट वाटर, किस पिक्चर में सबसे ज़्यादा वाटर है, 10 6 5 8, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। पिक्चर ए हैज़ द मोस्ट वाटर, पिक्चर डैश हैज़ द लीस्ट वाटर, 10 6 5 8, लीस्ट मतलब कम, 5, तो पिक्चर सी हैज़ द लीस्ट वाटर। नेक्स्ट, पिक्चर ए कैन होल्ड डैश मोर ग्लासेस ऑफ वाटर देन पिक्चर बी, पिक्चर ए में कितना है 10 और पिक्चर बी में कितना है 6, तो पिक्चर ए में कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से 1 2 1 2 1 2 ये हटा दूँ तो कितना बच रहा है 1 2 3 4। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं 10 - 6, 4 मोर ग्लासेस ऑफ वाटर देन पिक्चर बी, बिकॉज यहाँ से अगर मैं 6 हटा दूँ तो यहाँ बच रहे हैं 4। नेक्स्ट, पिक्चर सी कैन होल्ड डैश ग्लासेस ऑफ वाटर लेस देन पिक्चर डी, पिक्चर सी ने पिक्चर डी से कितना कम है, तो पिक्चर डी के पास है 8 और इसके पास है 5, तो 8 - 5 3 ग्लासेस ऑफ वाटर लेस देन है। ओके, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा मेजरमेंट चैप्टर, लेंथ वेट एंड कैपेसिटी। लेंथ यानी लंबाई चौड़ाई, जिसे हम कंपेयर, मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ को आपस में रख के, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ ये स्केच पेन या उसका नॉब कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे मैम ये पेन, और ये अगर मैं वज़न की बात करूँ तो ये पेपर, और इसमें से कौन भारी है, तो आप बोलोगे मैम ये स्केच पेन भारी है। इसी तरह से मैंने आपसे कैपेसिटी के बारे में बताया कि किस तरह से आप मेज़रमेंट करते हो, कि आप किस तरह से होल्ड करके पता लगा सकते हो कि किस में कितना वाटर है, किस में कितना मिल्क है, जो लिक्विड चीज़ें आती हैं। तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब इसका चैप्टर टेस्ट है, वो भी मैं आपको बुक में करवा दे रही हूँ, देन यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट है आपका चैप्टर टेस्ट, कलर द लॉन्गर ब्रश। 2 ब्रश हैं, लॉन्गर यानी किसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये या ये, ऑब्वियसली इस वाले ब्रश की लंबाई ज़्यादा है सेकंड वाले की, तो इसे आप अपने मनपसंद कलर से कलर कर लोगे। ड्रॉ ए प्लांट टॉलर देन द प्लांट शोन बिलो, यहाँ पे एक प्लांट बना हुआ है, इसके जस्ट बगल में आपको एक और ट्री बनाना है जो इससे बड़ा होगा, आप बना लोगे। ओके, देन थर्ड है ईच, ये जो ब्लॉक है इसका मतलब है 1 यूनिट, तो बुक कितने यूनिट टॉल है, तो बुक से वो कितना है काउंट करो 1 2 3 4, द बुक इज अबाउट 4 यूनिट्स टॉल, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ का है। देन फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर, 1 ब्लॉक का मतलब है 1 यूनिट, बैलेंस सेम है, मैंने आपको बताया था जब दोनों ओर बैलेंस सेम होता है तो बीच वाला पार्ट इक्वल हो जाता है। तो यहाँ मैंगोज हैं 3,
कितने के बराबर, यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक्स हैं। इसमें बास्केट बी में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सी में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। डी में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे पूछ रहा है हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। बास्केट डैश इज द हैवीएस्ट। कौन सी बास्केट सबसे भारी है? 11 7 8 और 12। तो 12 कौन सी हुई? बास्केट डी इज द हैवीएस्ट। देन बास्केट डैश इज द लाइटेस्ट। कौन सी बास्केट सबसे हल्की है? 11 7 8 12 यानी 7 यानी बास्केट बी इज द लाइटेस्ट। देन बास्केट सी इज हैवियर देन बास्केट। बास्केट सी किससे भारी है? बास्केट सी हैवियर देन बास्केट बी। किससे भारी है? क्योंकि ये 8 है और ये 7, तो ये कम है, तो इससे भारी है, तो बास्केट सी इज हैवियर देन बास्केट बी। देन basket dash is heavier than basket C but lighter than basket dash. basket dash is heavier than basket C. तो basket C में है 8 और B में है 7, A में है 11 और D में है 12। तो basket जो है A जो है C से heavier है मगर D से लाइटर है क्योंकि उसमें 1 ज़्यादा है। अरेंज द 4 बास्केट इन ऑर्डर, बिगिन विद द लाइटेस्ट। सबसे हल्के वाले, सबसे हल्का 7 यानी बी, उससे भारी सी, उससे भारी ए, देन डी। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। किसमें सबसे कम वाटर आएगा? जग में, कप में, बॉटल में या ये टैंक में? तो सबसे कम वाटर आएगा कप में। ओके, होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।